11th क्लास के स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो कि है हमारा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में आज हम देखेंगे कि आखिर कैसे हमारी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। क्या ये नई है, क्या अभी डेवलप्ड हुई है, क्या पुराने टाइम से डेवलप हुई है। तो देखिए, इसके समराइज फॉर्म में हमने सब कुछ देख लिया है, तो आप बस इन पॉइंट्स को देख लीजिए और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। देन फर्स्ट वी स्टार्टेड। इसमें पहला है कि सबसे पहले ये स्टार्ट हुई 1300 नाम का एक रसायन होता था या केमिकल होता था जिससे लोग अमर हो जाते थे, ऐसी एक धारणाएं होती थी पुराने टाइम में। तो इन दोनों को लेकर एक जिज्ञासा उठती थी कि आखिर इनमें ऐसा है क्या, ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट वन, जो मॉडर्न केमिस्ट्री आई है अभी, जो मॉडर्न केमिस्ट्री में 18th सेंचुरी के अंदर जो ये शेप आया है केमिस्ट्री का, जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो 18th सेंचुरी के अंदर यूरोप में हुआ। इससे पहले अरब्स कंट्रीज़ और पुर्तगालीज़ और ग्रीक, यूनान्स वगैरह, इनके अंदर केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट वन, कि केमिस्ट्री को पुराने टाइम में किस नाम से जाना जाता था? रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसक्रिया और रस विद्या। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट के हमें कहाँ प्रमाण मिलते हैं, कहाँ प्रूफ्स मिलते हैं। तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि हम सुनते हैं मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इनके अंदर कई तरह के ऐसे बर्तन थे जो कि 2-3 केमिकल्स से रिलेटेड, जैसे कि एलिमेंट्स हो गए, जैसे जिंक हो गया, मेटल, अदर मेटल हो गया, आयरन हो गया, उनको मिला के कुछ बर्तन बनाए जाते थे और सीमेंट के अंदर जिप्सम भी मिक्सअप किया जाता था। ऐसे कई तरह के केमिकल्स हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि हमारे को एंशिएंट टाइम से ही केमिकल्स का नॉलेज था। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड आयरन टेक्निक्स डेवलप्ड इन इंडिया, कि सबसे पहले जो इंडिया के अंदर डेवलप हुआ वो टेक्निक थी कि जो तांबे की वस्तुएं होती थी या आयरन की वस्तुएं होती थी या कॉपर और आयरन एलिमेंट्स या कोई मेटल्स होते थे, उनका एक्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाए, ये टेक्निक सबसे पहले डेवलप्ड हुई थी इंडिया के अंदर। नेक्स्ट वन है, कुछ एंशिएंट बुक्स हैं, ग्रंथ हैं या कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जो कि हमें केमिकल्स को बनाने की या तरह तरह के जो रसायन होते हैं उनको बनाने की हमें नॉलेज देती है। उनमें से है रसोपनिषद, तमिल साहित्य, जो कि बारूद के बारे में वर्णन करती है। उसके अलावा रसारण्वम, उसके अलावा रसारण्वम, रसरत्नाकर, नागार्जुन बृहत संहिता और वैशेषिक सूत्र, चरक संहिता, ये सब केमिस्ट्री के वो ग्रंथ हैं जो कि हमें बताते हैं, ये जानकारी देते हैं किस तरह से केमिकल्स का यूज़ करके, किस तरह से अलग अलग पदार्थों में, पौधों में, जितने भी मैटर हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं उनके अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स का यूज़ लेके हम किस तरह से नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं द नेक्स्ट वन इज़ कि कुछ रसायन विद यानी केमिस्ट, कुछ बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने केमिकल्स को किस तरह से यूज किया जाए, उसका यूज़ कैसे किया जाए हमारे डेली लाइफ में, उसके बारे में वर्णन किया है अपनी अपनी पुस्तकों को वर्णित करके, उनकी रचना करके। उनमें से सबसे फेमस है नागार्जुन, चक्रपाणी, वराहमिहिर, आचार्य कणाद, कश्यप के नाम से जाने जाते थे। और लेटेस्ट में 1766 से 1844 की डाल्टन्स थ्योरी के जनक यानी फादर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी जॉन डाल्टन ने भी केमिकल्स से रिलेटेड अपनी धारणाएं दी, जिसकी वजह से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। उसके अलावा हम देखते हैं कि इस तरह से कई तरह के जो केमिकल्स की नॉलेज जो हमें एंशिएंट टाइम से थी, तो इसका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका था, बस हमने उसको एक केमिस्ट्री एक विषय के रूप में नहीं उसको डेवलप किया था। तो एक ये जिज्ञासा ही थी जिसकी वजह से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। और हम कह सकते हैं एट लास्ट द केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। Chemistry is the science of atoms or molecules, and the father of the chemistry is Anton L. Lavoisier. The next one topic is the father of
chemistry is Antoine von Lavoisier. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं, रिलेटेड पॉइंट्स हैं, उन सबको हम इस तरह से नोट करके अपने नोट्स बना के हम याद रख सकते हैं कि किस तरह से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। थैंक यू। इसी तरह से आप नोट्स बनाते रहिए और अपना केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।